नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वह हमारे चैनल के माध्यम से आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। माध्यमिक विद्यालयों में होगी बाबुओं की भर्ती। माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त विद्यालयों में 3000 लिपिकों की होगी भर्ती। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायता प्राप्त स्कूलों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए 3000 बाबुओं की भर्ती होगी। इसकी जो सूचना है वह आज प्रमुख रूप से समाचार पत्रों में छाई हुई है। जल्द ही 3000 लिपिकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम भर्ती को लेकर के विभाग की ओर से इस संबंध में की गई तैयारी की समीक्षा की। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 4502 सहायता प्राप्त स्कूलों के लिपिकों के 3000 से अधिक पद खाली हैं। अभी तक विभाग ने इसमें कोई भर्ती नहीं की थी और जल्द ही इसमें भर्ती की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के न्यूज़ पत्रों में दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ जी ने इस भर्ती से संबंधित कार्यक्रम के बारे में समीक्षा की, तो इससे यह समझ में आ रहा है कि जल्द ही आपको यह बाबू वाली जो भर्ती है यह देखने को मिल जाएगी। यह जो भर्ती है ये UPSSC भी करा सकता है और शिक्षा चयन बोर्ड भी करा सकता है। इस नाते आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगली सूचना निकल के आ रही है। SSC CGL 2020 के 9000 पदों के लिए आवेदन 21 थे। 21 तारीख से 9000 पदों के लिए SSC CGL के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त स्नातक परीक्षा CGL 2020 के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वह 21 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। SSC की ओर से CHSL 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 दिसंबर को पूरी होते ही 21 से यह प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देखें, केंद्र सरकार की ओर से ग्रुप B और ग्रुप C के इसमें पोस्टें हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी शैक्षिक योग्यता जो है स्नातक होनी चाहिए। स्नातक की उपाधि के साथ CA, MBA, कास्ट अकाउंटेंट, MCOM, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ आज डिग्री भी होनी चाहिए। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 के लिए भी स्नातक उपाधि के साथ स्टैटिक्स का एक पेपर भी होना चाहिए। आगे जो जानकारी दी गई है कि 9000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन 21 से शुरू हो जाएगा। आयोग की ओर से पूर्व में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 25 जनवरी 2021 रखी गई है। अभ्यर्थी आयोग की जो वेबसाइट है ssc.nic.in पर जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है मित्रों कि SSC से भी 9000 पोस्टें लगभग इसमें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उच्च शिक्षा विभाग के उत्तर प्रदेश के तहत 17-18 में राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता राजनीति शास्त्र के 58 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर रहा है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि यह जो भर्ती प्रक्रिया है उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसकी डिटेल भी आज के समाचार पत्रों में दी गई है। जैसा कि अभी आप इस भर्ती में देख पा रहे हैं, लिखा है UPSC प्रवक्ता राजनीति शास्त्र के 58 पदों का परिणाम घोषित। जो ये 58 पद अभी मैंने चर्चा किया, ये इनकी परीक्षा हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के तहत 2017-18 में राजकीय विद्यालयों के लिए प्रवक्ता राजनीति शास्त्र के 58 पदों पर जारी कर दिया गया है रिजल्ट। आयोग की ओर से घोषित इन 34 पदों पर अनारक्षित, 14 पदों पर OBC और 10 पदों पर जो आरक्षित वर्ग है उनका चयन किया गया है। इसमें कुल जो पदों की संख्या थी वो 58 थी। इसमें साक्षात्कार 8, 9 और 11 दिसंबर को आयोजित किया गया। आयोग की ओर से हुए साक्षात्कार में शैक्षिक आरक्षण में 3 महिला एवं 1 दिव्यांगजन को आरक्षण का लाभ प्राप्त हुआ। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है उनको हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्रवक्ता राजनीति शास्त्र के 58 पदों का जो परिणाम है, अंतिम परिणाम, वह आयोग के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा घोषित कर दिया गया है। अगली जो सूचना निकल के आ रही है वो जेई की परीक्षा से संबंधित आ रही है। जेई मेंस 2021 के लिए जो आवेदन है वह
शुरू हो गए हैं। सितंबर से 16 जनवरी तक आवेदन इसमें होगा। 23 सितंबर से 16 जनवरी तक इसमें आवेदन होने हैं। अगले साल होने वाली जो परीक्षा का पहला सत्र होगा वो 23 फरवरी के बीच में आयोजित किए जाने की बात की गई है। तीनों सत्रों का कार्यक्रम देखिए यहाँ दिया गया है। परीक्षा की तिथियाँ फरवरी में 23, 24, 25 और 26, मार्च में 15, 16, 17 और 18, अप्रैल में 27, 28 और 29, 30, मई में 24, 25, 26, 27 और 28। तो इस तरह से ये 4 डेटें दी गई हैं जिसमें की परीक्षाएं अभ्यर्थियों की होनी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने कहा कि छात्रों को कि जो तय शेड्यूल है उन्हीं पर परीक्षाएं की जाएंगी और 30 प्रश्नों में से 25 का जवाब देना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, एक परिणाम के आ जाने के बाद अभ्यर्थी अपना आवेदन वापस भी ले सकते हैं। उस स्थिति में जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी होंगे, अगले सत्र के लिए जमा की गई जो शुल्क राशि होगी, फीस राशि होगा, वह उनको वापस भी किया जाएगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जेईई से संबंधित। अगली सूचना आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको पता है कि आदेश जारी हुआ था कि जो त्रुटि है अब उसमें सुधार संभव नहीं है। अपने चैनल के माध्यम से मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही वीडियो बना करके आपको बताया था। उसी में एक बार फिर से याचिका दायर हुई है। यह पुनर्विचार याचिका है जो कि दायर कर दी गई है सूबेदार सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इनके द्वारा जो है ये जो केस है फिर से फाइल किया गया है पुनर्विचार के लिए कि उन अभ्यर्थियों को पुनः से विचार किया जाए कि उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती तो लगभग अंतिम चरण में है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मसले हैं जिनका कि समाधान नहीं निकला है। जैसे कि त्रुटि वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका हो गया, या जो प्रश्न टेट या टेट में जो गलत हुए थे उनका हो गया, या सुपर टेट में जो गलतियां हुई थी क्वेश्चन को लेकर के, उन प्रश्नों को लेकर के वो प्रश्न हुए, उनका अभी तक भी निराकरण नहीं किया जा सका। अगली सूचना निकल के आ रही है मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश की जो तिथि है 31 सितंबर तक बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में चालू शैक्षिक सत्र में प्रवेश की जो तिथि है 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। कुलपति प्रोफेसर KN सिंह ने केंद्र समन्वय एवं छात्रों की मांग पर प्रवेश की जो तिथि है आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रभारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव ने बताया कि कोविड-19 के चलते प्रदेश के सभी 12 क्षेत्रीय केंद्रों प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, झांसी, कानपुर, आगरा, मेरठ, आजमगढ़, लखनऊ, बरेली आदि पर जो एडमिशन की जो तिथि है, प्रवेश की जो तिथि है वह 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पर्याप्त एडमिशन न हो सका है कोरोना की हुई वजह से, इस कारण जो ये तिथियां हैं उनको बढ़ाई गई। आपको पता है जो केंद्र के समन्वयक हैं उन्होंने आग्रह किया था कि डेट जो है बढ़ा दी जाए, जिससे जो कुछ और अभ्यर्थी ना एडमिशन ले पाए हैं वो भी अब एडमिशन ले सकें। अगली सूचना निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। 69,000 शिक्षक भर्ती जारी अंतिम उत्तर कुंजी में विवादित प्रश्नों पर निर्णय की मांग को लेकर के बुधवार अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण पर प्रदर्शन किया। आपसे अभी 2 मिनट पहले मैंने ये बात कही है कि जो विवादित प्रश्न है उनको लेकर के भी अभ्यर्थी परेशान हैं। आयोग के द्वारा कुछ ऐसे भी प्रश्न दिए गए थे कि जिनका कि विवादित उत्तर था, कोर्ट भी मामला गया था, लेकिन आज तक उनका निराकरण नहीं हो सका, जिसकी वजह से तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस भर्ती से बाहर रह गए हैं और वही जो है आयोग पहुँचे थे। अगली सूचना निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से ही। गलत जवाब से अधर में प्रतियोगियों का भविष्य। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 चरणों में भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है और त्रुटि सुधार वालों को भी मौका दिया गया, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने उत्तर कुंजी से संबंधित जो याचिका थी उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं किया है। तो इस तरह से गलत जवाब में उनका जो है भविष्य अधर में फंस गया है। लिखा है लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के गलत जवाब का प्रकरण अब तक अनसुलझा रहा है। बड़ी संख्या में दावेदारों ने इससे लेकर के बुधवार को परीक्षा नियामक प्राधिकरण सचिव को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि इन प्रश्नों पर कॉमन अंक दिए जाएं और सचिव ने कहा कि इस संबंध में कोर्ट का आदेश जैसा होगा उसी के अनुसार निस्तारण प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सभी याचिकाओं को आप जानते हैं कि टैग किया गया था 7 जुलाई वाले केस डबल बेंच में, और उसमें निर्देश भी दिया गया था कि विवादित प्रश्नों की जांच की जाए और 2 माह के भीतर उत्तर कुंजी फिर से
जारी की जाए, एक तरह से मामले का निस्तारण किया जाए। लगभग 4 माह बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं किया गया और अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। भर्ती प्रक्रिया भी कंप्लीट होने के बाद तो यह एक बड़ी समस्या है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका कि 1-2 नंबर से रुक रहा है। अगली सूचना निकल के आ रही है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड कार्यालय के सामने गुरुवार को प्रतियोगी छात्र सत्याग्रह करेंगे। यानी आज के सत्याग्रह है जिसमें कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो 11 मांगे हैं विकी खान के व्हाट्सएप ग्रुप से मैं आपको ये दे रहा हूँ। इसमें ये 11 जो मांगे हैं उनमें से पहली जो मांग है उसमें है नया संशोधित विज्ञापन वर्ष 2020 को अतिशीघ्र घोषित किया जाए। दूसरी मांग है नया संशोधित विज्ञापन 2020 में तदस्थ शिक्षकों को दिए जाने वाले 35 नंबर के भारांक को अन्य छात्रों का हितों का ध्यान रखते हुए 20 नंबर प्रतिवर्ष के हिसाब से रखा जाए। अगला है तदस्थ शिक्षकों को अगर भारांक दिया जाता है तो उनकी जो रिक्त पदों की संख्या है उसको जो है मूल विज्ञापन में भी जोड़ा जाए, जिससे नई जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको भी अवसर पर्याप्त मिल सके। अगली जो मांग है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार तदस्थ शिक्षकों को एक नए प्रतियोगी छात्रों की परीक्षा एक साथ कराई जाए तथा अधिकतम 20 अंक के भारांक पाने के बाद भी कोई तदस्थ शिक्षक से मेधा सूची में स्थान बनाने में असफल होता है तो वह सीट नए प्रतियोगी छात्र को दिया जाए। टीजीटी विज्ञान, टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी कला, टीजीटी संस्कृत, प्रवक्ता अंग्रेजी, प्रवक्ता कला, प्रवक्ता हिंदी की जो अंतिम परिणाम है उसको यथाशीघ्र जारी किया जाए। छठा बिंदु था, संशोधित विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस का अलग से विवरण दिया जाए एवं ईडब्ल्यूएस से आवेदन किए जाने वाले जो भी अभ्यर्थी हों, अगर अनारक्षित वर्ग में मेधा सूची में स्थान उनका बनता है तो उसे अनारक्षित वर्ग में चयन किया जाए तथा निचले पायदान के दूसरे अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस में स्थान दिया जाए। 7वां और अंतिम बिंदु है, सामाजिक विज्ञान का जो साक्षात्कार है उसकी तिथि घोषित की जाए। 8वां जो बिंदु है वह है 2016 के जो जीव विज्ञान के अभ्यर्थी उनकी परीक्षा तिथि यथाशीघ्र घोषित की जाए। साथ ही साथ 2011 का जो परिणाम है वह भी घोषित किया जाए। 9वां बिंदु है, चयन बोर्ड ने जिन विषयों का परिणाम अभी शेष है उसे यथाशीघ्र जो है जारी किया जाए। दिखा है, चयन बोर्ड से जिन विषयों का परिणाम आना अविशेष है उन विषयों के अंतिम परिणाम में प्रतीक्षा सूची 25% तक दिया जाए। 10वां बिंदु, सभी विषयों में प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए जिला विद्यालय के निरीक्षक को निर्देशित किया जाए। सभी विद्यालयों में चयनित वैसे भी अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है कि न्यू कार्नेशन है, यथाशीघ्र उनका समायोजन किया जाए।